Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Today we will start with the new topic which is about actions controlled by the nervous system. Last लेक्चर के अंदर जो है हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को बड़ी अच्छी तरह से हमने पढ़ा था, बड़े डिटेल से हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि मतलब ये इंसान की बॉडी के अंदर जो हैं एक्शंस क्या हैं और ये कितनी तरह के हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है नॉर्मली जो एक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारी मर्ज़ी के मुताबिक यानी एक हमारी मर्ज़ी में ना हो, यानी वो तमाम एक्शंस जो हमारी मर्ज़ी में हो, हमारी विल पावर में हो, हमारे नर्वस सिस्टम के कॉन्शियस कंट्रोल में हो, उनको हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। और वो तमाम एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में ना हो, हमारे विल पावर में ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। जिस तरह वॉलंटरी एक्शंस के एग्जांपल में मैंने यहाँ पर लिखा है स्पीकिंग है, ईटिंग है, रीडिंग है, ये तमाम क्या है, वॉलंटरी एक्शंस हैं। और इसी तरह इनवॉलंटरी एक्शंस जो हैं इनमें हार्ट बीट है, ब्रीथिंग रेट है, ये तमाम क्या हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो हम चाहें तो भी हम नहीं कर सकते, हमारी विल पावर में नहीं है। ये हार्ट बीट को हम खुद से तेज़ नहीं कर सकते हैं, ब्रीथिंग रेट को हम खुद से तेज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह स्पीकिंग, वॉकिंग, रीडिंग वगैरह तमाम क्या हैं, वॉलंटरी एक्शंस हैं। अगर आप चाहें तो पढ़ें, नहीं तो आप ना पढ़ें, इसमें मतलब वो ना होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तमाम वॉलंटरी एक्शंस हैं। और हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट वगैरह तमाम क्या हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, इसको भी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा मैंने टच किया था रिफ्लेक्स एक्शन को। यानी रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली ये जो हैं इमीजिएट और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को हम क्या कहते हैं, यानी रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट हो ये, यानी स्टिमुलस से मुराद कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल कोई फैक्टर जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई तब्दीली ले आए, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। जिस तरह लाइट है, टेम्परेचर है, ये तमाम क्या हैं, स्टिमुलस हैं। तो इसी तरह रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोड किया है कि मतलब यानी पुलिंग ऑफ हैंड आफ्टर जस्ट टचिंग दी हॉट ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी गर्म चीज़ को छूने के बाद फ़ौरन अपने हाथ हम खींच लेते हैं, तो ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसी तरह रिफ्लेक्स आर्क है, कि यहाँ पे एक डिफिनीशन है रिफ्लेक्स आर्क से मुराद यानी द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स विच कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन, यानी मतलब एक रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट होने के लिए नर्व इम्पल्स जिस पाथ को फॉलो करता है वही उसका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। तो हमारे स्किन के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे, उसमें से हमारा स्किन जो है बेस्ट रिसेप्टर है एक, वहाँ पर रिसेप्टर सेल्स हैं। रिसेप्टर्स जो हैं ये स्पेशलाइज सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स होते हैं जो मखसूस एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। फिर रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज कैरी करेगा, लेके जाएगा सीएनएस तक। सीएनएस उसको रीड करके जो है फिर मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से दोबारा बॉडी के पार्ट्स तक उस रिस्पॉन्स को वो भेज देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम पढ़ेंगे कि मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन से निकला है, किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, खारिज करना, यानी तो वो सिस्टम जो हमारी बॉडी से मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल को या नाइट्रोजनस वेस्ट को जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं उनको बाहर बॉडी से एलिमिनेट करता है, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे। इसकी डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। System which is specialized for the excretion of nitrogenous waste from the body is known as excretory system. अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को थोड़ा सा आउटलाइन बनाकर हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह इसको डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है मेनली मुख्तलिफ पार्ट से बना है। इनमें ये है कि मतलब वन पेयर ऑफ किडनीस हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो हैं, लेफ़्ट किडनी, राइट किडनी, पेयर ऑफ यूरिटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, और उसके बाद एक यूरीथ्रा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मतलब यानी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, एक किडनी की स्ट्रक्चर किस किस्म की होती है। तो सबसे पहले देखें कि मतलब किडनी जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है दो होती हैं किडनी, यानी लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी। तो ये क्या होते हैं, वन पेयर ऑफ किडनीज, यानी लेफ़्ट किडनी एंड राइट किडनी। किडनीज आर बीन शेप्ड, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, शेप जो है गुर्दे की जो शेप होती है वो राजमे की तरह होता है, लोबिये की तरह ये। और इसी तरह राइट किडनी इज़ लिटल लोअर देन लेफ्ट वन, यानी राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि राइट साइड में बिल्कुल ऊपर ही उसका लीवर होता है हमारे बॉडी का, जो कि एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, मतलब लेफ्ट किडनी की निस्बत। इसी तरह किडनी का आउटर जो सरफेस है वो कन्वेक्स है, और उसके बाद इनर उसका जो है क्या होगा, कनकेव उसका होता है, वहाँ पे केव शेप यानी गार की तरह। अब उसका डायग्राम हम डायग्रामेटिकली यहाँ पे मैंने इसको ड्रा किया है और इसको लेबल भी किया है। यहाँ पे देखें, ये जो रेड कलर से बाहर जो आउटर रीजन आपको नज़र आ रहा है ये हमारा रीनल कॉर्टेक्स है, ये आउटर रीजन है
किडनी का। इसी तरह इसके अंदर जो है दूसरा है रीनल मेडुला, ये इसका इनर पार्ट है किडनी का। और इसी रीनल मेडुला के अंदर जो है जो कप शेप जो स्ट्रक्चर हैं, जो कोन शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये हमारे रीनल पिरामिड्स कहते हैं इनको। और इसी तरह सेंटर में जो पार्ट होगा, इसको मैंने लेबल किया यहाँ पे रीनल पेल्विस। और इसके साथ फिर नीचे की तरफ जो ट्यूब राइज होती है उसको हम कहते हैं यूरिटर। और उसके साथ फिर साथ में यहाँ पे ब्लड सप्लाई के लिए भी यहाँ पर हमारे ब्लड वेसल्स हैं, एक है रीनल वेन और दूसरा रीनल आर्टरी। रीनल वेन जो है मतलब अंदर से ब्लड को ड्रेन आउट करती है, और रीनल आर्टरी जो है अंदर ब्लड किडनी की तरफ ब्लड की सर्कुलेशन करती है वहाँ पे। तो इसी तरह नीचे यहाँ पे जो डायग्राम मैंने दिया है, ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक डायग्राम है। हमारा सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम विच इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ one pair of kidneys, one pair of ureters and one urinary bladder and one urethra। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर देखें स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा अमेजिंग भी है कि मतलब ब्लड से ही फिल्टर होकर मतलब यूरिन बनता है। यूरिन बनेगा किडनीज के अंदर, ट्रेवल करेगा यूरिटर के ज़रिए से, स्टोर्ड होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद एक्सपेल्ड आउट होगा यूरिथ्रा के ज़रिए। तो इसी तरह जब यूरिनरी ब्लैडर पे यूरिन आके स्टोर्ड होगा, तो अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलने के बाद इनके जो स्मूथ मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे यूरिन जो हैं प्रेशर के साथ यूरिथ्रा के ज़रिए से जो है बॉडी से बाहर एलिमिनेट होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।